अरे अगर इतने सही हो पेपर क्यों छीना? क्यों छीना? मैंने इनसे पूछ के निकाला चोरी कर रहे हो। मनी मेकिंग मशीन ये हो आप लोग। नहीं, मनी मेकिंग मशीन यू ऑल आर। अब क्या लगती हो बच्चे की? दादी लगती हूँ मैं। जब मेरा पोता घर आया तो मैं बैठी हुई थी घर में और मैंने देखा कि भाई ये क्या करके लाया तू। ये बोला कि लड़का मेरा बोला कि क्या होगा मम्मी। मन करा तू तो सीधे आंख में पट्टी कैसे लगी हुई है, दिक्कत तो इसकी उल्टी आंख में ही, सीधी आंख में पट्टी कैसे लगी, तू तो सीधी आंख का करा कर लिया है ऑपरेशन। वो कहने लगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो घबरा गया, एकदम घबरा गया, कांप गया। और जो मेरे साथ में बेटी उससे ये कहने लगा कि आप निकलो बाहर चलो बाहर चलो। मन का पट्टी क्यों लगी हुई है इसमें? मैंने बोला मन का पट्टी इस आंख में क्यों लगाई है आपने सीधी में? हाँ, इसका तो उल्टी आंख का ऑपरेशन होना है। तो कह रहे हाथ में से फाइल भी छीन ली। फिर अब देखो इस चीज़ को लगाओ। अब जो बच्चा। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह नागर, भारतीय टॉक न्यूज से। हाल ही में एक घटना घटती है। एक 7 साल के मासूम बच्चे का आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर दिया जाता है और ऑपरेशन होकर जब बच्चा घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी बाएं आंख की जगह दाएं आंख का ऑपरेशन कर दिया गया है। और जब घर वाले हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या कुछ घटना घटती है, आइए इनके परिवार से जानते हैं। ये मैं एक हफ्ता पहले अपने बच्चे को डॉक्टर आनंद वर्मा के पास लेके गया। आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल के मालिक हैं वो। तो ऐसी शिकायत उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको एक नाम मात्र ऐसी छोटी सी एलर्जी है, कुछ 4-5 दिन दवाई खिलाओ ये ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लेकर मैं घर आ गया। 4-5 दिन मैंने दवाई खिलाई, उसको कोई आराम नहीं हुआ। फिर सोमवार को मैं दोबारा गया। डॉक्टर साहब ने देखा कि इसके लिए उल्टी वाली आँख है, उसमें कोई प्लास्टिक का धातु है वो चिपका हुआ है। और उन्होंने देखा कि इसका एनेस्थीसिया दिया जाएगा और बेहोश करके इसका ऑपरेशन करेंगे। मैं फिर अगले दिन मंगलवार को दोबारा हॉस्पिटल गया। इनकी पत्नी से ने जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर है उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया बच्चे को। और दोनों हस्बैंड वाइफ ही अंदर ओटी में गए और 1 मिनट के अंदर ही बाहर आ गए। बाहर आकर फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल हो गया। मैंने जब इनसे सवाल किया कि कौन सा क्या निकला है एक बार दिखा दो, तो इनकी पत्नी ने मेरे को एक अपने फ़ोन में ही पार्टिकल दिखाया कि ये प्लास्टिक निकली है। मैंने जब उनसे बोला कि एक बार मुझे दिखा दो ये, तो उन्होंने मेरे से मना कर दिया। फिर जैसे 2-3 बजे बच्चा होश से में आया, मैं उसको डिस्चार्ज करके घर लेके आया। तो फिर घर वालों मम्मी ने बताया कि इसके तो सीधी आंख में पट्टी बंधी हुई है, ऑपरेशन तो उल्टी आंख का था। फिर जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं नर्सिंग स्टाफ से गड़बड़ हुई है, ये सीधे आंख में पट्टी हो गई, ये है वो है। और उन पर जवाब कुछ बना नहीं, वो घबरा गए। उसके बाद फिर मेरे से उन्होंने डिस्चार्ज समरी उसमें ऑपरेशन का जिक्र किया है कि ऑपरेशन किया गया और प्लास्टिक फॉरन पार्ट इसके आँख से निकाला है। उन्होंने फिर उसको छीन कर उसको सबूत को ख़त्म करने की कोशिश की। और वो जैसे ही मैंने उनसे छीना, वहाँ छीना छपटी हुई, बदतमीजी हुई, स्टाफ ने मेरे से बदतमीजी करी। उसके बाद फिर मैं उसको प्रिस्क्रिप्शन को लेकर गाड़ी में रख दिया और वो डॉक्टर साहब वहाँ से भाग गए। अच्छा, अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन करने के बाद कौन उनको घर लेके आए? मैं ही लेके आया था उनको डिस्चार्ज कराने के बाद घर। अच्छा, तो सबसे पहले उनको किसने देखा था कि ये तो गलत हो गया आँख का ऑपरेशन? मैं घर लेके आया, मम्मी ने देखा, मम्मी ने बताया कि उल्टी आंख की जगह इसमें तो सीधी आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो जब घर में ये सब चीज़ें पता लगी कि गलत आँख का ऑपरेशन हो गया, तो फिर उसके बाद तो आपके पेरेंट्स का क्या? उसमें हमने जब देखा हम तो परेशान हो गए। ऐसे हो गया कि ये क्या कर दिया डॉक्टर ने, हमारे साथ इतना बड़ा कैसे पाप कर रहा है। तो फिर जब देखकर फिर उसको लेके गए हॉस्पिटल। हम फिर पूछा हमने, तो फिर हॉस्पिटल वालों ने क्या जवाब दिया? हॉस्पिटल वालों ने ये जवाब दिया, नहीं सीधी आंख में गलत तरीके से पट्टी लग गई, हमने तो उल्टी आंख का ही ऑपरेशन किया है, सीधी आंख में पट्टी बंध गई। जब तो उन पर जवाब बना नहीं। फिर मैं जब शाम को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गया बच्चे को, वहाँ पर मैंने सारी मशीनों में चेक कराया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्ट इसके प्लास्टिक का है किसी का कोई भी आँख में नहीं है और कोई इसका ऑपरेशन भी नहीं हुआ है और एलर्जी है, ये हमारी दवाई खिलाओ ये ठीक हो जाएगा, आपके साथ स्कैम हुआ है। फिर शाम को मैं जब उनके पास पहुंचा तो डॉक्टर साहब तो आए नहीं, वो 2 बजे स्विच ऑफ करके वहाँ से गायब हो गए। तो मैंने पुलिस को बुलाया। उनकी वाइफ द्वारा जो प्लास्टिक का पार्ट था वो दिखाया गया पुलिस को। तो उन्होंने जब वो फ़ोन में चेक किया, जो प्लास्टिक का पार्ट वो दिखा रही थी वो 4 महीने पहले का था। तो फिर जब उनसे पूछा पुलिस वालों ने 4 महीने पहले का फ़ोटो है, नहीं वो फिर इसी तरीके का था, कुछ ऐसा सही था, कुछ ये था। तो वे बहाने बनाने लग गई। फिर एस साहब आ गए मौके पर, उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने फिर वीडियो में एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है।
तो मतलब जब तक पुलिस वालों ने डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया था तो उससे पहले आपसे डॉक्टर साहब आकर मिले, उन्होंने अपनी मतलब गलती मानी? जब पुलिस आ गई थी, जब वहाँ हंगामा हो गया था, जब उनकी वाइफ पे जवाब नहीं दिया गया, फिर उनकी वाइफ ने बाद में 1-2-3 घंटे बाद जब उनको बुलाया, जब एसएचओ साहब आ गए थे तब वो आए। उससे पहले वो हमारे सामने नहीं आए। फिर हमने वहाँ वीडियो बनाई उनकी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऑपरेशन किया ही नहीं है, और मेरे और डिस्चार्ज समनी पे ऑपरेशन किया गया और एनेस्थीसिया दिया गया। असल में होता क्या है, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाता है कि इस बीमारी को कौन डॉक्टर देखेगा, कौन इसका स्पेशलिस्ट है, कौन इसका सर्जरी करेगा। तो सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था? सर्जरी करने वाले डॉक्टर आनंद वर्मा थे, और उनकी जो वाइफ है वो दोनों अंदर गए थे। और जब मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था तो उनकी जो वाइफ है वो तो है एनेस्थीसिया के डॉक्टर, और जब पुलिस और हमारे सामने वो ऐसे बयान दे रही थी कि जैसे वो खुद ही आई स्पेशलिस्ट हो, सारी चीज़ें उनको सारी चीज़ के बारे में ही पता था। वो मतलब ऐसा दिखा रही थी कि जैसे मैं ये आई स्पेशलिस्ट हूँ, और वो सामने ही नहीं आई डॉक्टर साहब तो। और आज 4 दिन हो गए घटना को, ना उन्होंने कोई सामने आके वो बयान दिया है, ना कुछ दिया है, और गलत तरीके से बयान दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। धमकी किस प्रकार की दे रहे हैं आपको? वो फ़ोन करा रहे हैं कि डॉक्टरों को धमका रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, 50 लाख रुपए दिए हैं, मांग रहे हैं, और यही सब कि हमने तो ऑपरेशन किया ही नहीं है, रिसिप्ट इतने की है, ये है, बल्कि मेरे ऑपरेशन में 45,000 रुपये लगे। तो असल में क्या है, जब भी आप किसी हॉस्पिटल तो कितने की बनवा सकते हैं ना, वो तो उनका ही हॉस्पिटल है, 1 रुपये की बना ले, 10 की बना ले, 50 की बना ले, उससे क्या मतलब है। मेरे तो पूरे 45,000 रुपये खर्च हुए। तो आपके पास 45,000 की कोई पर्ची वगैरह कुछ है? 45,000 की पर्ची मेरे पास थी। वो जब वहाँ जब उन्होंने मेरे से वो प्रिस्क्रिप्शन छीना था, जब बदतमीजी हुई, वो वहीं कहीं गायब हो गई, वो मेरे को मिली नहीं पर्ची। तो अभी फ़िलहाल एक डॉक्टर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने 45,000 की बात को नकार दिया है, और उन्होंने बोला है कि हमारे हॉस्पिटल में तो सिर्फ 7,000 रुपये की एक पर्ची कटी है, हमने सिर्फ पेशेंट से 7,000 रुपये का बिल लिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, हॉस्पिटल है उनका, स्लिप तो 1 की बना दे, 10 की बना दे, 50 की बना दे, कितने की बना दे, उससे उनका क्या है। मेरे जो पैसे खर्च हुए वो मेरे को पता है, और जो 4-5 दिन से मैं परेशान हूँ, ये इधर उधर भागा घूम रहा हूँ, वो भी तो है। आर्थिक तौर पे भी परेशानी है और मानसिक तौर पे परेशान है। अब जब बच्चे का ऑपरेशन होके आ चुका है तो बच्चा क्या ठीक है? बच्चे की क्या हालत है? बच्चे की हालत ये है कि इसके ये देखो, ये ऑपरेशन होने के बाद जो एनेस्थीसिया दिया गया है, ये इसके रेड रैशेस हो रहे हैं सारे पेट में। ये ऑपरेशन के बाद हुआ ये सब चीज़? एनेस्थीसिया के बाद, जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया उसके बाद, ऑपरेशन के बाद, और उल्टी हुई है इसके उस दिन, और अब सर में दर्द की शिकायत है, और जलन बताता है आंखों में भी। अब आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहोगे इनको लेके? हाँ, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ब्लड चेकअप कराऊंगा, सब चेक कराऊंगा इनका कि क्या है क्या नहीं है। अब भविष्य में कमर में इंजेक्शन दिया, भविष्य की तो जानकारी पता नहीं है कि क्या इसके साथ कमर में दर्द रहे या क्या इसके साथ घटना हो सकती है। एनेस्थीसिया के बाद तो दिक्कत रहती है, कमर में इंजेक्शन लगता है तो। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहायता मिली अब तक? क्या कोई जवाब उनका? प्रशासन की तरफ से तो यही मिली है कि सीएमओ के पास जाओ, सीएमओ ये एफआईआर कराएंगे, उनके हाथ में ही है, ये सब है। और हालांकि धोखाधड़ी हुई है, फोर्जरी का केस है, तो यहाँ पे थाने में भी इनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए पहले। तो कुछ नहीं हुआ अभी तो मदद प्रशासन की तरफ से। सीएमओ के लिए बोलते हैं, सीएमओ को मैं आज शिकायत दे के आ चुका हूँ। नियर बाई यहाँ पे कौन सा थाना लगता है? बीटा 2। तो बीटा 2 से भी कोई मदद आपको? कोई मदद नहीं मिली। एसओ साहब का लगातार यही कहना है कि आप सीएमओ को ये एप्लीकेशन दो, सीएमओ के पास जाओ, सीएमओ ये हमारे एफआईआर के लिए बोलेंगे। कुछ मदद नहीं मिली। तो आप अभी तक सीएमओ के पास गए हो? कुछ एप्लीकेशन लिख के अपनी बयान दर्ज कराए आपने कुछ उनके पास? मैं आज सीएमओ के पास गया हूँ, मैंने वहाँ से रिसीविंग भी लाया हूँ मैं एप्लीकेशन की, और सीएमओ साहब तो थे नहीं, उनसे फ़ोन पे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आज ही मैं टीम गठित कर देता हूँ इसमें, और इसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो आप निश्चिंत रहिए, वो पूरी रहेगी, परिवार की मदद की जाएगी, ये बोला है। तो आपने जो अभी जो एप्लीकेशन दी है सीएमओ साहब को, तो उसमें क्या कुछ आपने बताया है? मैंने सारी घटना के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है, सब सारी जानकारी मैंने उसमें दे रखी है एप्लीकेशन में, क्या 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 है मेरे साथ डॉक्टर साहब ने सब। जैसे कि आप देख रहे हो, नितिन भाटिया ने अभी सारी बात बताई है, उनके 7 साल के मासूम बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं, और अभी आप जिनको सुन रहे थे नितिन भाटिया हैं, ये इनका पक्ष था। हमारे साथ नितिन भाटिया की माँ जी भी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं, इनके वो पोते लगते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मुद्दे पर। हाँ जी, अब क्या लगती हो बच्चे की? दादी लगती हूँ मैं। जब मेरा पोता घर आया तो मैं बैठी हुई थी घर में,
और मैंने देखा कि भाई ये क्या करके लाया तू। ये बोला कि लड़का मेरा बोला कि क्या होगा मम्मी। मन करा तू तो सीधे आंख में पट्टी कैसे लगी हुई है, दिक्कत तो इसकी उल्टी आंख में ही, सीधी आंख में पट्टी कैसे लगी, तू तो सीधी आंख का करा कर लिया है ऑपरेशन। तो ये एकदम घबरा गए, बोला कि मम्मी सच बोल रही हो, ऐसे ही है? मन कहा हाँ ऐसे ही है। फिर मैंने बोला कि देख मुझे खूब पता है तू उल्टी आंख की दिक्कत थी, इसको तू सीधी में करवा के ले आया। फिर ये भी घबरा गया, हम भी घबरा गए, हम तो ऑपरेशन ही समझ के बैठे हुए कि तू तो गलत करवा लाया, तू तो नाश कर दिया आँख का। फिर हम यहाँ से सब एकदम डिसाइड करके हम सीधे हॉस्पिटल भाग गए, सारे भाग गए। वहाँ जाके हमने डॉक्टर से बोला कि भाई डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया, हमारे बच्चे की तो उल्टी आँख में दिक्कत थी, सीधी में क्यों करा आपने ऑपरेशन। वो कहने लगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो घबरा गया, एकदम घबरा गया, कांप गया। और जो मेरे साथ में बेटी उससे ये कहने लगा कि आप निकलो बाहर, चलो बाहर चलो। मन का क्यों जाएगी बाहर, यहीं रहेगी, इसको सारा पता है। फिर वो अपने स्टाफ को मन का पट्टी क्यों लगी हुई है इसमें। मैंने बोला मन का पट्टी इस आँख में क्यों लगाई आपने सीधी में, इसका तो उल्टी आँख का ऑपरेशन होना है। तो कहने लगा कि मेरा स्टाफ की गलती है। फिर अपने स्टाफ को डांटने लगा। हमने बोला उससे कि क्यों तू स्टाफ को क्यों डांटेगा, भाई डॉक्टर तो खुद है ना, अपना डिसीजन तू इनके ऊपर क्यों ठोक रहा है जो तूने गलती करी है। फिर वहाँ से जो बात ही वो हो गई है। फिर उसके बाद में तो पूरा हंगामा हो गया खड़ा। उसने फिर हमारे हाथ में से फाइल भी छीन ली। फिर अब देखो इस चीज़ को लगाओ, अब जो बच्चा ओटी में चला गया बेहोशी की हालत में, वो कुछ भी कर सकता, बच्चे का पार्ट कुछ भी कोई पार्ट निकाल लेता, फिर क्या होता। तो हम किस घर बैठते बताओ, हमारा तो नाश हो जाता है। अरे वो कुछ भी कर रहा है कि वो झूठे की हमें इल्ज़ाम लगा रहा है, इतना बड़ा उसने कांड कर दिया हमारे बच्चे के साथ। वो हमें झूठे ऐप लगा रहा है 50 लाख। हमें 50 लाख की जरूरत थोड़ी ना, हमें तो बच्चे की ज़रूरत है। हैं क्या होता है पैसे कोई बड़ी चीज़ है। तो ये गलत है, ऐसा इल्ज़ाम भी लगाना गलत है बिल्कुल एकदम। और हम यही चाहते हैं उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए डॉक्टर को, आगे से भी उसको पता चलनी चाहिए कि भाई हाँ मैंने गलत करा है। हम तो देखो दुख में चल रहे हैं फिलहाल, हमें 3 दिन हो गए 4 दिन, आज हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे के भी निशान पड़ गए हैं, लाल लाल रेड जो धब्बे पड़े हुए हैं उसकी बॉडी में हैं। तो हो सकता है कि हमारे बच्चे के पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए। अब आपकी प्रशासन से क्या अपील है कि क्या कार्रवाई हो? प्रशासन से तो हमारी यही अपील है कि इसको सजा ही मिलनी चाहिए और इसके हॉस्पिटल में ताला लग जाए। हमारी तो यही अपील है, बस यही हम इंसाफ चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 7 साल के मासूम बच्चे की दादी हैं जिनमें बहुत रोष है, और एक दादी के लिए पोता ही सब कुछ होता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, और ये भी सास में बैठी हैं कि कब न्याय मिलेगा, और ये पीड़ित पक्ष के बयान हैं।